हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं पशुपालन विज्ञान के एमसीक्यू, जो ईजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं यूपी कैडेट में यूजी एंड पीजी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 37 क्वेश्चन अपने हो चुके थे, आज 38वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है। पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है, तो ये कारक किसका है? ये है गला घोंट का। ऑप्शन डी, पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है, तो ये गला घोंट का है। गर्भपात होना विशेष लक्षण है। गर्भपात होना विशेष लक्षण है, तो ये ब्रूसेलोसिस के हैं। ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात होना विशेष लक्षण है, तो ये ब्रूसेलोसिस के हैं। मिल्क फीवर रोग है। मिल्क फीवर रोग है, तो ये मेटाबॉलिक रोग है। ऑप्शन नंबर सी, मिल्क फीवर रोग है, तो मेटाबॉलिक रोग है। निम्न में कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? निम्न में कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? तो ये कांकरेज। ऑप्शन डी, कौन सी नस्ल की गाय है सवाई चाल के लिए जानी, तो वो जानी जाती है कांकरेज गाय। स्वांप या कीचड़ भैंसों और वाटर भैंसों में क्या अंतर है? स्वांप या कीचड़ भैंसों और वाटर भैंसों में क्या अंतर है? तो गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों की संख्या। गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु कौन सा अंग काम में लिया जाता है? गोदना द्वारा या टैटूइंग द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? तो ये कान। ऑप्शन बी। प्रोजनी टेस्टिंग क्या है? प्रोजनी टेस्टिंग है। प्रोजनी टेस्टिंग है, तो नर्स। ऑप्शन नंबर ए 44 का, नर सांड के चयन विधि। प्रोजनी टेस्टिंग है, तो नर सांड के चयन की विधि। ऑप्शन नंबर ए। किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी, सुअर में। किस जानवर में जो सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो होती है सुअर में। लिक्विड N2 या द्रव नाइट्रोजन का तापक्रम कितना होता है? लिक्विड N2 या द्रव नाइट्रोजन का तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 का डी। भैंस में मध्य चक्र की लंबाई कितनी होती है? भैंस में मध्य चक्र की लंबाई या समय कितना होता है? तो ये होता है आपका 21 दिन। ऑप्शन नंबर ए। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो बकरी चिकन। बकरी के मांस को चिकन नहीं बोला जाता है। गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, ये सही है। भैंस के वफन, भेड़ को मटन। पीएफए 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक क्या है? पीएफए 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, F 3.5 और SNF 8.5%।
घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है। घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 0.5% से कम। सर्रा रोग का कारण है। सर्रा रोग का कारण है। तो ये ट्रिपनोसोमा एवानसी। ऑप्शन नंबर ए ट्रिपनोसोमा एवानसी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में एंटीसेप्टिक नहीं है। निम्न में एंटीसेप्टिक नहीं है तो लाइसोल, ऑप्शन नंबर बी 52 का। निम्न में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये नहीं होता है क्लोरोफार्म, ऑप्शन नंबर ए। चारे में सामान्य क्रूड फाइबर होता है। चारे में सामान्य क्रूड फाइबर होता है, तो ये होता है 6.1 कैलोरी। चारे में सामान्य क्रूड फाइबर होता है, तो ये 18% से अधिक, ऑप्शन डी 54 का। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? तो 4.1 KCl। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? 4.1 किलो कैलोरी। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ की मात्रा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी राशन, ऑप्शन नंबर बी। नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने योग्य मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 1/10वां भाग। कभी कभी नवजात बछड़ों की जगह खीस की बात आ जाती है कि खीस का कितना हिस्सा नवजात पशु को दिया जाता है या बच्चे को दिया जाता है, तो 1/10 ही होगा। साइलेज उन फसलों साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें मात्रा अधिक हो। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें मात्रा अधिक हो, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से नर पशु में होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से नर पशु में होने वाला रोग है, तो ये होगा एंथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी 59 का। नर पशु में होने वाला रोग है तो ये एंथ्रिक्स है। मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से वायरस जनित रोग है। निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ये आपका रेडरपेस्ट एफएमडी चेचक, ऑप्शन होगा ये सभी। तो ऑप्शन डी होगा 61 का। मुर्गियों के शरीर का तापक्रम कितना होता है? मुर्गियों के शरीर का तापक्रम कितना होता है? एक सौ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। मुर्गियों के सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है। मुर्गियों के सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो ये रोड आयरलैंड। मुर्गियों के सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है तो रोड आयरलैंड।
कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? तो ये एफएमडी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को कहा जाता है? मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वायलर्स। मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनको कहते हैं वायलर्स। अंडे का औसतन भार कितना होता है? अंडे का औसतन भार कितना होता है? तो 58 ग्राम होता है, ऑप्शन सी। कौन से रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है? तो ये गला घोटू का रोग जिस बारिश के समय अपना सबसे ज़्यादा लगता है। ये लंगड़ी वाला रोग आप लोगों ने बच्चों ने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं कि तिल्ली मार जाता है जानवरों को, तो ये उसी को बोला जाता है लंगड़ी रोग। तो ऑप्शन नंबर होगा गला घोटू। एक बछड़ा जिसका भार 26 किलोग्राम है प्रतिदिन दूध की आवश्यकता उसके लिए कितनी होगी? 2.6 किलोग्राम। 2.6 किलोग्राम। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल होती है? साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल होती है तो ये होती है मक्का, ऑप्शन सी। गाय के दूध का गाय के दूध का पीला रंग होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी 70 का। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5 से 7 मिनट के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 71 का। छोटे थनों वाले पशु का दूध निकालने कौन सी विधि उपयुक्त है? छोटे थने वालों पशु का दूध निकालने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये रहती है चुटकी विधि। छोटे थनों को जो दूध निकाला जाता है वो चुटकी विधि रहती है। और जो बेस्ट विधि है सबसे अच्छी वो है पूर्ण हस्त विधि। अंगूठा विधि में जानवरों को कष्ट बहुत होता है, तो ये विधि सही नहीं है। जो सबसे सही विधि है वो पूर्ण हस्त विधि, इसमें जानवरों को कष्ट नहीं होता है दूसरे समय। चुटकी विधि उनके लिए प्रयोग की जाती है जिनके थन छोटे होते हैं पशुओं के। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए? गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी। गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 60 दिन होना चाहिए शुष्क काल। आज आपके 73 क्वेश्चन हो गए सेकंड वीडियो में। टोटल 74 क्वेश्चन हो गए पहली और दूसरी वीडियो के मिला के। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके और भी साथ के व्यक्ति जुड़ सकें। धन्यवाद।